अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन इकराम, आइए आज फिर एक बार मैं आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ अपने इस लर्न इज़ी मैथ्स चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लर्न इज़ी मैथ्स चैनल का कारवां जारी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। आपको भी मेरे इस कारवां में, इस मंजिल के साथ आपको भी जुड़ना होगा। बस वो जुड़ने के लिए ना आपको अपने तरफ से इसके अंदर कुछ सर्फ करना है, ना खर्च करना है, बल्कि आपके खाली वक्त के अंदर सीखने के लिए तुम्हें ख़ास एक वक्त को मुख्तस करना होगा। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना होगा, अव्वल से आखिर देखना होगा। फिर से एक बार गुजारिश है आप लोगों के लिए कि आप ये मत समझे कि वीडियो बहुत लंबा है। अरे भाई, ये जो है इल्म रियाजी है। इल्म रियाजी को सीखने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट के लिए, इसके अमल के लिए, इल्म रियाजी में कितने अमल हैं? 4 अमल हैं। अगर एक एक अमल के भी मुताबिक हम गुफ्तगू 5 मिनट के लिए करें तो 4 मिनट के लिए 20 मिनट होगा 4 अमल के लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा इस्तिकामत रखिए, आप इसको बहुत ही जज्बे और दिल के साथ देखिएगा और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैं कसरों की जो एक सीरीज़ यानी कसरों की एक तरतीब शुरू किया था, एक सिलसिला शुरू किया था, इसके अंदर जो है आज हमारे कसरों की जो है वही तरतीब को हम जारी और सारी रखते हुए आज जो है आप लोगों के सामने मैं फिर से एक बार रूबरू पेश हुआ हूँ। कसरों की अक़साम, कसरों की जमा, कसरों की तफरीक और आज है कसरों की ज़रब। क्या है? कसरों की ज़रब। हमने देखा कसरों की जमा में और कसरों की तफरीक में वो क्या कि अगर एकसा नसब नुमा रखने वाले कसरों को बराह रास्त उसके शुमार कुनंदा से जमा किया जाता है। इसी मुनासिबत से अगर गैर एकसा नसब नुमा रखने वाले कसरों को हम 3 मुतबादिल तरीक़े के ज़रिए उसको हल किए। अगर फिर से जो नए हैं आज के इस चैनल को आज के इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को उससे मेरी गुजारिश है, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल में पहुंचकर मेरे जितने भी वीडियोस की प्ले लिस्ट है उसमें जाकर तहकीक करें तो आपको मिल जाएगा। तो कसरों के 3 मुतबादिल तरीके से हमने जमा को सीखा और कसरों के 3 मुतबादिल तरीके से हमने तफरीक को भी सीखा। तो ज़ोज़ाफ़े कुल भी आया, तिरछी ज़रब भी आया और हर एक कसर को ज़ोज़ाफ़े कुल के ज़रिए मुख्तसर करने का तरीक़ा। आज के इस तरीक़े में हम क्या करें? कसरों की ज़रब 2 तरीक़ा है, एक सालिम अदद ज़रब एक कसर। जैसे कि 3 ज़रब 1/5। 3 क्या कहलाता है? 3 कहलाता है सालिम अदद और 1/5 क्या कहलाता है? वो कसर कहलाता है। तो क्या करना होगा हमें जब एक सालिम अदद और एक कसर को ज़रब दिया जाता है? तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता चलूँ। सालिम अदद और कसर को ज़रब देने का आसान तरीक़ा ये है, वो सालिम अदद को सीधे शुमारे कुनंदा से ज़रब कर लीजिएगा। ठीक है, सालिम अदद 3, इस कसर का शुमारे कुनंदा क्या है? 1। तो क्या हुआ? 3 ज़रब 1। ठीक है, और बचा क्या? नसब नुमा 5। इसको ऐसे ही लिखो, 3 ज़रब 1 3, 3/5। बस इतना ही आसान, ये कसर की ज़रब कहलाई। और इसी तरीके से एक और सालिम अदद ले लो, 4 ज़रब 2/6। 4 ज़रब 2/6। 4 सालिम अदद है, 2/6 कसर है। इसको भी वही शुमारे कुनंदा से सालिम अदद को बराह रास्त ज़रब कर लो तो 4 दूनी 8/6। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैं दोहराता हूं। पहले वाले कसर की ज़रब में दूसरे वाले कसर की ज़रब में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है? आइए देखें। मैं इस सालिम अदद और इस शुमार कुनंदा को ज़रब देने के बाद जैसे ही नसब नुमा लिखा, मैं दोनों के दरमियान कुछ भी मुख्तसर या कमतर हालत में नहीं गया। वो क्या है मुख्तसर और कमतर हालत? देखिए 3 और 5 के दरमियान का क्या निस्बत है। 3 भी एक क्या है?
ताख अदद है, 5 भी एक ताख अदद है, दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही जुजर वो भी मसावी है, वो एक 3 एकम 3, ये 3 के पहाड़े में एक बार आता, ये 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में एक बार आता, इसीलिए दोनों के दरमियान एक को छोड़े तो दूसरा कोई भी आम जुजर नहीं रखता। तो कॉमन फैक्टर ना रहने की वजह से मैं इसको 3/5 ही रखा। ये खुद ब खुद कमतरीन हालत या कमतरीन सूरत में है, ठीक है, रेड्यूस्ड फॉर्म में है, जिसको अंग्रेजी में हम रेड्यूस्ड बोलते हैं और कन्नड़ा में संक्षिप्त रूपा। तो अब इसके लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ये 3 और 5 दोनों एक ही पहाड़ी के अंदर नहीं आते, इसीलिए मैं ऐसे ही रखा। आइए 4 साली मदद 2/6 कसर दोनों को जरब दे लिए, जरब देने के बाद जो कसर नई कसर हासिल हुई 8/6। अब आप अपने जहन पर जोर डालें और सोचें कि 8 और 6 ये दो भी अदद किसी एक पहाड़े में आते हैं क्या? देखो 8 और 6 वो कौन सा पहाड़ है जो जो पहाड़ा दो, उस पहाड़े के अंदर 8 भी मौजूद हो 6 भी मौजूद हो। चलो 2 से शुरू करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेरी 6, 2 चौक 8, तो दोनों भी है ना इसके अंदर। तो हम इसको ऐसा करेंगे 2 चौक 8 मुख्तसर 2 तेरी 6, तो 4/3 हो गया। क्या होगा? 4/3। अब इसको हम एक और सूरत में भी कर सकते हैं, 4 सही 2/6। देखिए यहाँ पर अब हम जब ये तकसीम या मुख्तसर करते हैं तो उसके लिए नसब नुमा में तकसीम मुमकिन नहीं है। शुमार कुनुंदा और नसब नुमा के दरमियान तकसीम हो सकती है या मुख्तसर कर सकते हैं। अब जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नसब नुमा हैं, ये दोनों हैं बाजू में हैं, तो एक उसकी दोनों के मुत्तसिल मकाम को हम तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि ऊपरी हिस्से और निचले वाले हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। कहें कि ये शुमार कुनिंदा इस नसब नुमा को 3 बार तकसीम किया, 2 एकम 2, 2 तिरी 6। तो अब क्या हुआ? 4 ज़रब, इधर क्या बचा? 1/3। अब साली मदद से कसर को ज़रब दे लो, 4 सही 1 ज़रब 4 ज़रब 1/3, 4/3। तो यहाँ पर भी 4/3 हासिल हुआ, यहाँ पर भी 4/3 हासिल हुआ। चाहे हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे वैसा भी कर सकते हैं। ये रहा क्या है? कसर से साली मदद की ज़रब। अब आप बोलेंगे हजरत कसर साली मदद आए, अब कसर को ज़रब दे के उसका क्या हाल है? चलो वो भी देख लेते हैं। एक कसर से दूसरी कसर की ज़रब, ठीक है, पहला कसर 3/2, दूसरी कसर 5/6। पहली कसर और दूसरी कसर, यहां पे भी क्या है? मेथड इज वेरी सिंपल, तरीका बिल्कुल आसान और सादा। क्या है? पहले शुमार कुनुंदा से शुमार कुनुंदा की ज़रब और नसब नुमा से नसब नुमा की ज़रब। देखिए यहाँ शुमार कुनुंदा, ये पहले कसर का दूसरा शुमार कुनुंदा 5 है, 3 ज़रब 5, और यहाँ पे नसब नुमा 2 है और दूसरा नसब नुमा 6 है, मसावी 3 पंजे 15, 2 छिके 12। अब मैं इस पिछले आपको इस मिसाल के अंदर बताया कि उसको कमतरीन सूरत में या कमतरीन तरीके, कमतरीन हालत में कैसे लिखें, हाउ टू राइट देम इन ए रिड्यूस्ड फॉर्म, घटी हुई हालत में कैसे लाएं उसको। तो क्या भी नहीं, आप देखो दोनों का एक मसावी जुज़र ढूंढ लो। मसावी जुज़र ढूंढने का आसान तरीका वो क्या है, बल्कि ये दोनों जो दिए गए अदद हमें एक ही पहाड़े में हासिल हो या मौजूद हो या दस्तयाब हो। तो देखिए 15 और 12 कौन से पहाड़े में आता? अगर आप पहाड़ अच्छे तरह से जानते हैं तो आप 3 का नाम ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौक 12। नसब नुमा में 4 बार कट हुआ, 3 पंजे 15, तो हम इसको 5/4 की सूरत में लिखेंगे, बात खत्म। आइए अब इसको हम इस तरीके एक और तरीके से देखें, 3/2 ज़रब 5/6। आप कहेंगे हजरत हम बराह रास्त नसब नुमा शुमार कुनुंदा की जोड़ियों को ज़रब देने से पहले देखें मुख्तसर तो कर लें, कोई एक दूसरे से कट जाते हैं क्या, कोई एक दूसरे से घटते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। आप लोगों को देखिए इसका, आइए वेलकम बैक। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि दौरान मेरे शूट के
एक बीच में एक कॉल आ गया था, इसीलिए मैं अब यहाँ से फिर से मैं जारी कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा था आपको यहाँ पर बराह रास्त नसब नुमा से नसब नुमा और शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा ज़रब देने के बाद नसब नुमा और शुमार कुनंदा के अंदर अगर एक आम जुज़र उसके अंदर पाया जाता हो जिसको हम तकसीम कर सकते हैं, वो है 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 की सूरत हमें हासिल हुई। ये क्या हुई? इसकी कम तरीन सूरत यानी कम तरीन शक्ल में मौजूद है। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि तुम्हें नसब नुमा से नसब नुमा शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा तकसीम नहीं होता, बल्कि ऊपर वाला हिस्सा और निचले वाला हिस्सा तकसीम हो सकता, या तिरछे तौर पर ये इस शुमार कुनंदा को ये नसब नुमा से हम मुख्तसर या तकसीम कर सकते हैं। देखिए 3 और 6 में क्या है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या रहा? ये शुमार कुनंदा 1 ज़रब 5 और ये शुमार कुनंदा ये नसब नुमा 2 ज़रब 2, 1 पंजे 5 और 2 दूनी 4, ऐसे भी हासिल हुआ और हमें ऐसे भी हासिल हुआ है। तो इस तरीके से हम कसरों से कसर की ज़रब कर सकते हैं और एक सालिम अदद से कसर की भी ज़रब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से जहन नशीन करेंगे और अपने तलबा को जमात के अंदर अच्छी तरह से समझाएंगे। बस इतना कहते हुए मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।